प्रश्नकर्ता। मेरी बहुत सारी कामनाएं हैं और मैं उनको पूरा करना चाहता हूं, लेकिन वे पूरी होती नहीं। ऐसा क्यों? कामनाएं करना बहुत आसान है। तुम न चाहो तो भी ये जगत का बाजार तुम्हारे भीतर कामनाएं पैदा कर देगा। इंद्रियां पैदा कर देंगी, विज्ञापन पैदा कर देंगे, और नहीं तो शरीर की जरूरतें हैं वो कामनाएं पैदा कर देंगी। स्थितियां, संयोग, समाज, संस्कार, शिक्षा, मान्यताएं, ये सब मिलकर किसी न किसी तरह से कामनाएं पैदा कर देंगी। तो कामनाएं करना या कामनाओं का उठना बहुत आसान है। पर क्या आप अकेले हैं जिनको कामनाएं उठती हैं? और क्या आप अकेले हैं जो चाहते हैं कि उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाएं? आप ही की तरह अनेक लोग हैं जिनके पास ढेरों कामनाएं हैं और वे भी चाहते हैं कि उनकी कामनाएं पूरी हो जाएं, मगर पूरी होती क्यों नहीं? अगर तुम इस योग्य हो कि तुम्हारी कामना पूर्ति हो जाए तो तुम्हें रोका किसने है? किसी भी तरह की कामना करोगे तो उसको पूरा करने के लिए मेहनत लगेगी, कुछ श्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। और जितना श्रम, संघर्ष और मेहनत उस कामना पूर्ति के लिए चाहिए, क्या आप वह कर रहे हैं? नहीं। फल को देखकर हमें कामनाएं उठ जाती हैं, परिणाम को देखकर हमें कामनाएं उठ जाती हैं, और जब बारी आती है उस परिणाम तक पहुंचने के लिए मेहनत करने की, तब हम कहते हैं कि आलस आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। चाहे कोई भी और किसी भी तरह की कामना हो, वह किसी न किसी तरह का श्रम, किसी न किसी तरह की कीमत वसूल करती है। आप यदि वो चुकाने को तैयार हैं तो आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, अन्यथा नहीं। तो फल पर ध्यान कम दो, परिणाम के पीछे कम दौड़ो, कर्म पर ज्यादा ध्यान दो। परिवार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, शिक्षा होती है, समाज होता है, विज्ञापन होते हैं, कंपनियां होती हैं। ये सब आपको यह तो बता देते हैं कि फलानी चीज हासिल कर लो तो तुम्हें संतुष्टि मिल जाएगी। पर क्या आपको वे ये भी बताते हैं कि उस चीज को हासिल करने के लिए आपको कीमत क्या क्या और कितनी चुकानी पड़ेगी और कब तक चुकानी पड़ेगी? क्या साफ साफ और ईमानदारी से वे आपको बताते हैं कि आपकी जो कामना पूर्ति होगी उससे आपको मिलेगा कितना और उसके बदले में जो चुका रहे हो वो कितना होगा? किसी भी कामना की पूर्ति के खातिर सिर्फ मेहनत और समय ही नहीं लगता है। कितना संघर्ष करते हो, कितने अपनी जिंदगी को तुम उसमें खपाते हो। एक छोटी सी सरकारी नौकरी के पीछे भी जब एक विद्यार्थी दौड़ता है तो क्या क्या वो कीमत चुकाता है, उसे अंदाजा भी नहीं है। अपने जीवन के स्वर्णिम दिन, अपनी जवानी, वो पूरी उसमें झोंक देता है, चार दीवारी में घुटकर जीता है। जिस उम्र में वो कई क्रांतियां कर सकता था, पढ़ सकता था, खेल सकता था, जान सकता था, दुनिया भर का साहित्य पढ़ सकता था, कई चीजें सीख सकता था, उन सबको उसने चार दीवारी में कुछ किताबें समझने के लिए नहीं,
रटने के लिए बैठ गया, चिंता, तनाव, दुख में लगातार जीता है, डर और दबाव में जीता है, आश्रित होकर के जीता है। और जब काम कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, तब भी बस ये उम्मीद रहती है कि शायद भविष्य में कुछ भला हो जाएगा उसका, शायद कोई ऐसा दिन आए जब उसे सुकून की और चैन की जिंदगी जीने को मिले। और वर्तमान में वो लगातार दुख पा रहा होता है। तो जब तुम्हें कामना पूर्ति होती है, क्या तब वो कामना पूर्ति इन सब का हिसाब लगाती है जो आपने आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और अनेक रूपों से आपने नुकसान झेले हैं, जो आपने बीमारियां पैदा कर ली अपने भीतर उस एक कामना की पूर्ति हेतु। आप ऐसा घटिया काम करते हैं कुछ कामनाओं की पूर्ति हेतु कि उस काम के कारण आप बीमारियां पैदा कर लेते हैं अपने जीवन में, अपने संबंधों को खराब कर लेते हैं, क्योंकि आप काम ऐसा कर रहे हैं जहां आप सुकून में नहीं है, जहां आप प्रेम में नहीं है, जहां आप ध्यान में नहीं है, जहां आप शांत संतुष्ट नहीं है। ऐसा काम जब करते हैं तो संबंधों पर उसका असर पड़ता है, जीवन के अन्य क्षेत्रों पर असर पड़ता है। क्या उसका हिसाब लगाया आपने? नहीं। तो कामनाएं तो बड़ी आसानी से पैदा हो जाती हैं, दुनिया खूब कामनाएं पैदा करती है आप में, मगर उनकी खातिर जो कीमत चुकाते हो वह तुम्हें बर्बाद कर देती है। इसलिए फिर तुम परेशान होते हो कि कामना पूरी क्यों नहीं हो रही। तुम इतने बर्बाद हो जाते हो किसी व्यर्थ की कामना को पूरा करने में कि वो कामना पूरी हो भी जाए तो भी आपको सुकून नहीं मिलता, क्योंकि उसकी खातिर जो आपने कीमत चुकाई है वो बहुत बड़ी है, वो इतनी बड़ी है कि अब कुछ भी करके उसको वसूल कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है, असंभव सा है। और यदि आप चाहते ही हैं कि आपकी कामना पूरी हो तो उसमें अपनी ऊर्जा लगाइए, मेहनत कीजिए। जितनी गहरी प्यास होगी आपकी, जितनी तीव्र प्यास होगी उस कामना की पूर्ति की, उतनी अधिक ऊर्जा आपको मिलेगी उस कामना को पूरी करने के लिए। कामना जितनी तीव्र होगी, जितनी मजबूत होगी, उतनी अधिक आपके पास ऊर्जा होगी उसके लिए मेहनत कर पाने की। और कामना अगर ऐसी ही है, ऐसी उड़ते उड़ते आ गई थी और आपने कह दिया चलो मुझे भी इस कामना को पूरा करना है, उस कामना के संबंध में यदि आपको कोई स्पष्टता ही नहीं है तो आप कैसे स्वयं को पूरी तरह उस कामना के प्रति समर्पित कर पाएंगे। आपके पास ऊर्जा है किसी भी काम को कर पाने की, ताकत है, शक्ति है, मगर वह तब उपयोग होती है जब आप पूरी तरह उस कर्म को समर्पित हो जाएं। और वो समर्पण तब आता है जब आप अपनी कामना को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझते हैं कि कामना क्या है, क्यों है, कहां से आ रही है, किसको कामना उठ रही है और कामना की पूर्ति से होगा क्या। जब स्पष्टता ही नहीं होती है कामना को लेकर के, जब यही स्पष्टता नहीं होती है कि जिसे मैं अपनी कामना कह रहा हूं या कह रही हूं वे कामना वास्तव में मेरी ही कामना है या फिर वह कामना किसी बस विज्ञापन को देख करके उड़ गई है, किसी प्रभाव के कारण उड़ गई है, या माहौल के कारण उड़ गई है, या शारीरिक वृत्तियों के कारण उठ गई है। संयोगवश तो नहीं उठी वो कामना। क्या किसी डर के कारण तो मेरी कामनाएं नहीं उठ रही है? देखो इन सब के आधार पर कि आपकी कामनाएं आ कहां से रही है। आपकी कामना क्या आपके बोध से, आपकी स्पष्टता से, आपकी असली जरूरत से आ रही है, या आपकी कामनाएं बस यूं ही उड़ते फिरते विज्ञापनों से, माहौल से, संस्कार से, शिक्षा से, इन सब से आ रही है? अगर आप नहीं समझते अपनी कामना को, उसके प्रति स्पष्ट नहीं है, तो आप ना तो पूरी तरह उसको समर्पित हो पाएंगे, ना आप लंबे समय तक उस पर टिक पाएंगे। आपकी एक कामना पूर्ण होगी नहीं, तब तक 10 नई कामनाएं आकर खड़ी हो जाएंगी। आप कहेंगे ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, ये भी पालूं, वो भी पालूं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं, और न जाने क्या क्या।
एक कामना पर आप टिक ही नहीं पाएंगे, और जब आप एक कामना पर टिक नहीं पाएंगे, 17 कामनाएं खड़ी हो जाएंगी, तो आपकी ऊर्जा न जाने कितनी जगहों पर बिखर जाएगी, हर तरफ ऊर्जा छितर बितर हो जाएगी। और जब ऊर्जा बिखरी हुई रहती है तो कोई भी काम कैसे होगा पूरा। तो कामना भी पूरी हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि आप पूरी तरह उसको समर्पित हों, और पूरी तरह आप उसके प्रति समर्पित हो सके, उसके लिए जरूरी है कि आपको स्पष्ट पता हो कि ये जो कामना है ये आपकी अपनी है, ये जो कामना है ये आपके बोध, आपके समझ से आ रही है। माने आप जानते हैं, आप समझते हैं कि ये कामना सचमुच में ऐसी है कि इसको समर्पित होकर के मेरी जिंदगी में बेहतरी आएगी और अधिक स्पष्टता आएगी, मेरी समस्याओं का अंत होगा, मेरी निर्भरता हटेगी, मेरी कमजोरी हटेगी, मेरी गुलामी हटेगी, मेरे भ्रम हटेंगे, मेरा ज्ञान हटेगा, और मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी जिससे मेरा भी भला होगा, जगत का भी कल्याण होगा। जब इस तरह से स्पष्टता होती है तो आप उस काम को, उस कर्म को, उस कामना को समर्पित हो पाते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा फिर एक जगह पर लगा देते हैं। यदि वे कामना आपकी असली होती और आपकी अपनी होती, और आप ये अगर जानते होते कि वे कामना सच्ची है, जरूरी है, तो आपकी ऊर्जा फिर 17 जगह कैसे बिखराई हो सकती थी। आपको इतनी सारी अन्य कामनाएं फिर कैसे उठ सकती थी अगर ये सबसे ज्यादा जरूरी कामना है तो। इस कामना के होते हुए भी अगर इतनी सारी अनेक कामनाएं उठ रही हैं तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ना तो आप इस, या तो ये कामना आपकी सचमुच इस लायक नहीं है कि इसको पूरा किया जाए, इसके प्रति समर्पित हो जाए, इसके लिए मेहनत किया जाए, या फिर आप समझते ही नहीं इस काम को। जब समझते नहीं तो उसकी कीमत क्या है वो भी नहीं जान पाएंगे, और जिसको पता ही नहीं अपने काम की, अपनी कामना की कीमत, उसकी मूल्य, उसका महत्व, वो ऐसे ही भटकता फिरेगा फिर कि कामना पूरी नहीं हो रही है, रो रहा है सर पे हाथ रख के। पल पल तो हमारी कामनाएं बदलती रहती हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक कामना हावी थी मन पर, समय बीतता है दूसरी कामना हावी हो जाती है, फिर सब माहौल बदलता है, फिर कोई नई कामना, मौसम बदलता है तो नई कामना है, स्थितियां बदलती है तो नई कामना, हमारी आर्थिक स्थिति बदल जाए तो हमारी कामनाएं बदल जाती हैं। हमारे सामने आसपास के लोग बदल जाएं और गली मोहल्ला बदल जाए तो कामनाएं बदल जाती हैं। तो ऐसी तो हमारी कामनाएं होती हैं, हमारी कामनाओं में ही कोई दम नहीं होता है, तो कैसे वो पूरी हों? तो कामनाओं के प्रति पहले तो स्पष्टता लाओ, समझो कि कामना आ कहां से रही है, क्यों आ रही है, और क्या सचमुच ये महत्वपूर्ण है, क्या ये उचित है। और स्पष्टता के साथ ही फिर उसके प्रति समर्पण आएगा, उसके प्रति आपकी सारी ऊर्जा समर्पित हो पाएगी, आप फिर उस कामना पर टिके रह पाएंगे लंबे समय तक, और फिर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कामना के परिणाम में शायद वो नहीं है जो कामना के परिणाम तक पहुंचने के पहले ही यात्रा में मिल जाता है। अर्थात फिर आप कामना के परिणाम पर कम ध्यान देंगे, बल्कि वो जो कर्म है उस पर अधिक ध्यान देंगे, क्योंकि आपको जीना तो कर्म के साथ है ना। परिणाम 10 साल बाद अगर मिल रहा है, ठीक, और आपका काम बहुत घटिया है, तो फिर आप ये 10 साल नरक में जिएंगे ना। और ये तो सोचिए मत कि 10 साल के बाद कोई कामना नहीं उठेगी, बल्कि 10 साल से पहले ही 10,000 से ज्यादा कामनाएं उठ जाएंगी। ऐसी हम आपकी हालत है। तो जो व्यक्ति कर्म पर नहीं, कर्म के फल पर ज्यादा ध्यान देता है, वो कर्म के दौरान बहुत दुख पाता है, चिंता, तनाव और दुख पाता है, पीड़ा पाता है।
और इसीलिए कर्म को भी समर्पित नहीं हो पाता, क्योंकि उसका ध्यान कर्म फल पर है। जिसका ध्यान कर्म फल पर है, कर्म पर नहीं, वो कर्म को समर्पित नहीं हो पाएगा। और फिर ये भी देखिए कि आपकी जो कामना है, क्या सिर्फ वो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए है, या उसमें भलाई भी है, अन्य की, जगत की। केवल व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत भोग विलास हेतु ही जो कामनाएं उठती हैं, उनके प्रति जो समर्पण होगा वो बहुत उथला हुआ होगा। उनके लिए जो ऊर्जा आप में होगी वो बहुत सीमित होगी, बहुत कम होगी। उन पर आप बहुत लंबे समय तक टिके नहीं रह पाएंगे। आप पूरी तरह उनको समर्पित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके ही भीतर कोई बैठा है। जब आपकी कामनाएं व्यक्तिगत होती हैं, जब आपकी कामनाएं सिर्फ प्रभाव, डर, बेचैनी इन सब से उठी होती है, जब आपकी कामनाएं बस विज्ञापनों से या दूसरों को देख देख करके या ईर्ष्या से या तुलना करके उठती हैं, तब कोई आपके भीतर होता है जो जानता है कि ये कामना इस लायक ही नहीं है कि इसको पूरी तरह समर्पित हुआ जा सके, इस लायक नहीं है कि इसके खातिर अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर दिया जा सके। जब आपकी कामना आपकी होती ही नहीं है, ये तो वृत्तियों से, प्रभावों से आ रही होती है, माहौल, स्थिति और संयोग से आ रही होती है, तब भी आपकी कामनाएं पूरी नहीं होंगी तो आप बड़े परेशान होंगे। और पूरी इसलिए नहीं होंगी क्योंकि आप भी जानते हैं कि पूरी जिंदगी इनको समर्पित नहीं की जा सकती, ये इस लायक नहीं है। तो जो कामना इस लायक ही नहीं है, जिसको आप अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दें, जिसको अपना सब कुछ आप समर्पित कर दें, तो फिर वो कामना इस लायक ही नहीं है कि आप उसके पीछे थोड़ा सा भी दौड़ें, थोड़ा सा भी समय, संघर्ष और संसाधन लगाएं। इस लायक नहीं है वो। कामनाएं अगर इतनी सस्ती हैं कि आप देखें कि उनके बिना भी जिया जा सकता है, वो कामनाएं पूरी ना हो तो भी काम चल सकता है, जब कामनाएं ऐसी होती हैं तो वो इस लायक नहीं होती हैं कि उनको थोड़ा सा भी अपनी जिंदगी का समय, संघर्ष, ऊर्जा कुछ भी लगाया जाए। तो कामनाएं बहुत हैं। हमने कहा कामनाएं तो सिर्फ आपकी नहीं, अनेक लोगों की हैं, और उनके पास भी अनेक कामनाएं हैं। पूरा आप भी करना चाहते हैं, दुनिया भी पूरी करना चाहती है, मगर जिस कामना, मान लीजिए बाजार में दो ही चीजें हैं, उन दो चीजों को दो लोग पाना चाहते हैं और आप भी उसी को पाना चाहते हैं, पर संसाधन, विषय जिसको आप पाना चाहते हैं वह तो सीमित है। फिर क्या होगा? आप लड़ोगे, हिंसा करोगे। मगर कामनाओं की पूर्ति से पहले उनको समझो कि वे आपकी हैं भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मेहनत आप करें और स्वार्थ किसी और के पूरे हों। ऐसा ना हो कि मेहनत आप करें और मजे कोई और ले ले। अरे मेहनत आपने की है, कामना आपकी है, आप संघर्ष कर रहे हो, आप अपने जीवन, अपनी संसाधन, अपनी ऊर्जा लगा रहे हो, तो मौज भी तो आपको ही मिलनी चाहिए ना। पर वो तब होगा जब आप अपनी कामनाओं को पूरा करेंगे। आप मेहनत, संघर्ष कर रहे हैं उन कामनाओं को पूरा करने के लिए जो आपकी है ही नहीं, तो आपको मौज कैसे मिलेगी? आप जिन कामनाओं को पूरा कर रहे हैं वो कामनाएं या तो उसकी है जो दुनिया में कहीं बाहर बैठा है, किसी कंपनी का मालिक, किसी सिंहासन पर बैठा कोई गुरु, किसी गद्दी पर बैठा कोई राजनेता, किसी फिल्मों में काम करने वाला कलाकार, या फिर वो आपके भीतर बैठा है मैं बन करके, जो है झूठा मगर कहता है कि मैं असली हूं, और वो बताता है कि वो आप ही हैं। तो देखो तो कि कामनाएं किसकी पूरी कर रहे हो। नहीं तो आप मेहनत करो, संघर्ष करो, दुख पाओ और मौज मारे कोई और जब पूरी तरह आप स्पष्ट रूप से अपनी कामनाओं को समझेंगे
तो कामनाओं की पूर्ति हेतु जो मेहनत है वो भी हो जाएगी, और मेहनत करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो भी आ जाएगी, और जो संसाधन चाहिए वो भी आप जुगाड़ लगा लेंगे किसी भी तरह से। पर पहले जानो कामनाएं हैं किसकी। ठीक।